नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, जो भी कुछ माइंड में चल रहा है आपके उस पर डायरेक्टली वर्क करने की आदत ये देता है। शॉर्ट फिंगर में पेशेंस लेवल कम होने के कारण इमीडिएट एक्शन, डिसीजंस या रिजल्ट्स पाने की चेष्टा बल यहाँ देखने को मिलती है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का ये नेचर देता है, फ्रीली वर्क करने की आदत देता है, अपने खुद के इंडिपेंडेंट वर्क या प्रोफेशन के द्वारा ज़्यादा प्रोग्रेस या सक्सेस करने की योगों को रिप्रेजेंट करता है। अपने अंडर में रख दूसरों को अच्छे से काम कराने की योग्यता भी आपके अंदर रहेगी। और यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर में एक बात देखेंगे आप कि ऐसे तो आपके सारे फिंगर में थोड़े थोड़े गैप्स हैं, लेकिन लिटिल फिंगर में थोड़े से ज़्यादा या लिटिल फिंगर आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा। तो लिटिल फिंगर आपका थॉट प्रोसेस है, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। इस कंडीशन में आप अपने अनुसार, अपने तौर तरीके से, अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ज़्यादा किसी का इंटरफेयर आपको ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला है और इस कंडीशन में आप फ्री माइंड, फ्री विल के साथ वर्क करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। कारण ये रहता है कि आप जैसे जातकों को कभी भी अपने काम के रिगार्डिंग, खासकर करियर के रिगार्डिंग या डिसीजंस के रिगार्डिंग रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में अपने द्वारा लिए गए निर्णय को कैसे सही करना या गलत करना ये इंसान के खुद के हाथ में होता है। तो आपका गलत निर्णय भी आप कैसे सही कर सकते हैं ये आपको फ्री विल मिला हुआ है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर और स्टार्टिंग में किसी से भी कम्युनिकेट करते समय थोड़ा सा शाइनेस देखने को मिलता है। अदरवाइज इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट और आपको नहीं मिलेगा। कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से बचें, मल्टीपल प्लानिंग एक समय पर ना करें, मल्टीपल थिंग्स पर वर्क करने से बचें, क्योंकि मिसमैनेजमेंट इस कंडीशन में देखने को मिलता है। इसलिए हमें बहुत ऑर्गेनाइज वे से काम करने की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे सारे वर्क फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हौच पौच या भागा दौड़ी जैसी स्थितियाँ यह दे देता है और इसके कारण डिससेटिस्फैक्शन होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी काम से मन भी उबता है। तो जितना ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप या ऑर्गेनाइज वे से वर्क या डिसीजंस लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका काम और ज़्यादा सरल, आसान और सक्षम या सफल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ और फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई जब एक तरीके से उतार चढ़ाव नहीं होता है, जब दोनों फिंगर एक समान की स्थिति में आती है तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति को रिसर्चिंग नेचर देता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर आपको अच्छा देगा। इसका तात्पर्य होता है कि कोई नया काम करने से, कोई रिस्क लेने से, कोई नया इनिशिएशन करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और अपने क्रिएटिविटी, आर्ट या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा अपने जीवन में नाम, सम्मान या सफलता हासिल कर सकेंगे। थर्ड फिंगर का आप देखेंगे कि स्लाइटली झुकाव आपको यहाँ सन के तरफ और सन का भी स्लाइटली झुकाव सैटर्न की तरफ मिलेगा। इस कंडीशन में होता यह है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेस या सीरियसनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस प्लानिंग ज़्यादा मत करिए, आप अपने सैटर्न की स्थिति को अच्छा करिए। इसका तात्पर्य है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप अच्छा करते जाइए, अपने प्रेजेंट का 100 नहीं 200% यूटिलाइजेशन करिए, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेस्ट होता चला जाएगा। तो आपको जो वरीज आती है वो सारी चीज़ें आना ख़त्म यहाँ पर हो जाएगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, जो फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का नेचर देता है। वैसे भी फिंगर में जब गैप्स हो तो ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है व्यक्ति को, लेकिन जब सीधी खड़ी रेखा हो तो बहुत अच्छा स्वभाव विचार देता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक जल्दी दूसरों से घुल मिल जाने में, मित्र बना लेने में, किसी संगति माहौल में ढल जाने में या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेने में भी सक्षम रहते हैं। तो आपके रिश्ते नाते अच्छे टिकने वाले या लंबे चलने वालों में से देखने को मिल रहे हैं। अब जो छोटे मोटे यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, इसके कारण थोड़ा बहुत इमोशनल ट्रबल आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आप का जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा देने वाला है। इसलिए बहुत मेजर आपको इमोशनल ट्रबल नहीं देखने को मिलेगा और सारे रिश्ते यानी बिगड़ भी जाएँ तो भी आपके अच्छे हो जाने वाले रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, जो आपको स्पष्टवादिता देंगे आपके व्यक्तित्व में, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। तो जब आप लॉन्ग टर्म विजन रख करके बहुत एक्यूरेटली डिसीजन लेना शुरू करेंगे या ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे तो ये नोट्स और अच्छे हो जाएंगे और माइंड लाइन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण आपके सारे डिसीजन, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन सही साबित होने शुरू हो जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के।
फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन इंटरनल मार्स में आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कमज़ोरी दिखेगा। उस कमज़ोरी के कारण बहुत सारी वरीज लाइन आपकी लाइफ लाइन को बार बार कट कर रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है और उस कारण से आपको माइनर हेल्थ इशू या वरीज का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े डॉट्स देखने को मिलेंगे। जब इस तरह के डॉट्स होते हैं तो डाइजेशन के रिगार्डिंग, स्टमक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को ये मेजरली इंडिकेट करते हैं। इस कंडीशन में जब आप योगा खासकर करेंगे, इसके अलावा अपने रूटीन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे, और एक होता है ब्रज आसन, इसको जब आप करने लगेंगे तो आपका ये हेल्थ इशू ख़त्म होना शुरू होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू होगा। तो यहाँ फिर इसके बाद में कोई मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला है। और थंब आपका बहुत मजबूत स्थिति में दोनों हथेली में, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अड़िग बनाता है, ज़िद्दी बनाता है। तो यानी आपने एक बार जो चीज़ ठान लिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने निर्णय से टस से मस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो इसीलिए आपके अंदर एक विज़न को लेकर के सीरियसनेस, गोल को लेकर के डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों के कारण आपका विल पावर और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। आप जैसे जातकों को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और इवन बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपकी जो सेकंड फेलेंज है उस पर सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत अच्छा लॉजिकल पर्सनैलिटी देगी, जिसके कारण तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। और योग का साइन भी डेवलप हो रहा है, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आपको बहुत अच्छा डेवलप यह करेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आपके पाम में जो सबसे ज़्यादा एरिया ले रहा है वो 2 प्लैनेट है। पहला आपका शुक्र है, दूसरा आपका जुपिटर है। शुक्र जब ज़्यादा एरिया लेते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी या मटेरियलिज्म की तरफ लेकर के जाते हैं। एग्जाम्पल, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा या जो पसंद रहेगा वो यूनिक रहेगा, एंटिक रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद आएगी, क्वालिटी प्रोडक्ट पे आप ज़्यादा वर्क करेंगे या ज़्यादा फोकस करेंगे। रईसी ये देता है और रॉयल्टी देने के कारण खर्च करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं आप जैसे जातक। अब जो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण शुक्र है, क्योंकि शुक्र जब बलकारी होता है तो साज, श्रृंगार, सजावट, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वैसे रखना, मैनेजमेंट अच्छा रखना और बहुत हाइजीन मेंटेन करने की भी पर्सनल आदत ये देता है। तो ये कॉम्बिनेशन शुक्र दे रहे हैं आपको, और आगे चल कर के शुक्र आपको बहुत लग्जरीज देने वाले हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो लाइफ लाइन का फ्लो हुआ है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में जा कर के शुक्र की तरफ झुका है, जिसके कारण आप अपने बर्थ प्लेस से दूर मून लक लाइन के कारण गए हैं। लेकिन जब इस तरह की लाइफ लाइन होती है, अब ये और स्ट्रांगली जब शुक्र की तरफ झुकेगा तो आप वापस होम टाउन पे आ सकेंगे, या फिर एक से ज़्यादा जगह पर आपके रेसिडेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल, लग्जरीज, रॉयल लाइफ आपकी अभी देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय में, जिसका अभी हम जजमेंट लाइफ लाइन के ऊपर करेंगे। जुपिटर माउंट जब डेवलप ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल, सोसाइटी के लिए वर्क करना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म को, अध्यात्म को, फैमिली को, सोसाइटी को, आपके नॉलेज को मेजरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके अंदर विजडम बहुत अच्छा है। और इस जुपिटर के ऊपर में जब तिल का साइन आता है तो कहीं भी हथेली पे तिल का चिन्ह है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन जुपिटर पे ये अच्छा इम्पैक्ट देता है। ये व्यक्ति को रिच बनाता है, यह व्यक्ति के अंदर टैलेंट देता है। इस कंडीशन में सिर्फ एक नेगेटिविटी पाई गई है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 45-50% केसेस में, कि मैरिड लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इनिशियल लेवल पे। अदरवाइज इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस कंडीशन में एक बार हार्ट ब्रेक होता हुआ देखने को मिलता है मेजरली। ओवरऑल इसका सारा सिग्निफिकेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तिल जो है वो पास्ट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जुपिटर पे आ रहा है। यानी आप अपने जिन फैमिली में आपने बर्थ लिया है वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, आपको अपने आप को सर्व ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। सोसाइटी के रिगार्डिंग आपको वर्क करना या सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई भी जिम्मेदारी लेना आपके फॉर्च्यून को बढ़ाएगा। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कुछ काम निश्चित रूप से करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए। भले ही आपके पास काम कम हो, लेकिन लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि इससे जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस होती है, तो काम और बढ़ना शुरू होता है।
दूसरा, कभी भी फैमिली की किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो जोर ज़बरदस्ती करके पीछे आता है या किसी और को आपको अपने आप को सर्व करना पड़ जाएगा। इस कंडीशन में लीवर के रिगार्डिंग ध्यान रखने की ज़रूरत है। लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हैप्पीनेस से भी होता है, डायबिटीज़ से भी होता है। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा उदास, मायूस, नर्वस, नेगेटिव रहने से बचना चाहिए। चाहे सारे सिनेरियो नेगेटिव क्यों ना हो, पर पॉजिटिव रहने की आदत डालनी चाहिए। अदरवाइज इस कंडीशन में लीवर के रिगार्डिंग इशू आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का तिल का साइन कई मरतबा बोझ ज़्यादा देने के कारण नेगेटिविटीज़ भी देता है, जैसे कि मेंटल प्रेशर ज़्यादा आ जाना, एकदम से वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एकदम ऐसा यानी भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हो जाना कि कुछ लिमिटेड टाइम में ही अपने आप को सर्व करना या कोई सर्विस देनी है। तो वो एकदम से जो प्रेशर आता है वो इस तिल के कारण आता है, जो आपके काम को और ज़्यादा एक तरह से परफेक्ट कर सके, और ज़्यादा आपके काम को नरिशमेंट दे सके, और ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ रिजल्ट ला सके। तो उन सारी सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट लेकर के चलना है, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं होती। इस कंडीशन में 100% केसेस में जो देखने को मिला है रिजल्ट वो ये है कि बड़े लोगों से कनेक्शन होता है, जो हाई प्रोफाइल पीपल्स होते हैं, VIP टाइप से, उन लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन या उठना बैठना। इसके बाद में किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कोई लाइफ में कमी नहीं होती। फैमिली लाइफ एक मेजर डिस्टर्बेंस के बाद बहुत प्योरली स्टेबल हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। बच्चे बहुत लायक और सफल इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। और एक मेजर पॉइंट और कि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन अपने आप को बाहर से स्ट्रांग करते हुए पाए जाते हैं। तो ये दोनों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत रहने वाला है, इसलिए अपने नॉलेज को, प्रैक्टिस को इन्हेंस करते रहना है। अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आप वर्क ऑब्वियसली करेंगे। इस कंडीशन में अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना है। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं आपके लाइफ को इतना बेहतरीन कर देगा कि कोई और प्लैनेट या किसी और तरह के ग्रह की हमें चिंता करने की या रेखाओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु का क्षेत्र विकसित जब होता है तो इस कंडीशन में जो बचपन है उसमें सभी तरह के रिसोर्सेज या एक तरीके से सुख सुविधाएं अच्छी खासी देखने को मिलती है। नॉलेज एजुकेशन में कोई किसी तरह की कमी परेशानी नहीं पाई जाती। आड़ी रेखा आपको रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देगी। जितना ज़्यादा फेथ बिलीव ईश्वर के प्रति बढ़ता आपका चला जाएगा, उतना ज़्यादा आपका लाइफ पॉजिटिव होता चला जाएगा, जिसके कारण हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को आपको सर्व करना है, ऐसी नीयत आपको रखनी है, तो परमात्मा आपको और बड़ी बड़ी कैपेबिलिटी देते जाएंगे, जिसमें आप सिर्फ देने लायक बने, ना कि किसी और से मांगने या लेने लायक। तो इसलिए ये जुपिटर का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और माइंड लाइन का जुपिटर से शुरू होना, हाई थिंकिंग प्रोसेस, हाई माइंडसेट, एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और बहुत मजबूत किस्म की मानसिकता देता है। जब भी आप लाइफ में टफ सिचुएशन में आएंगे, आपको विजडम अपने आप चल के आएगा आपके पास में। कोई एडवाइस, गाइडेंस किसी और से मिल जाए, सजेशन बहुत अच्छा किसी और से मिल जाए, क्योंकि इस तरीके का माइंड लाइन ब्लेसिंग लेकर के आता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं या अपने वर्क पे प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस हाई हो जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को लूज़ कर दें या मार्केट में बहुत बड़ा स्थान हासिल कर लें। तो इस तरीके का जुपिटर का माउंट डेवलप होना या ऐसे लाइन्स होना डेफिनेटली लक्की बनाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी हार्ट लाइन ब्रेक हुई है, और इस हार्ट लाइन ब्रेक होने का सीधा तात्पर्य है इस तरीके का साइन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक बार हार्ट ब्रेक कराता ही है। लेकिन इसमें हुआ ये है कि जो आपकी मेन हार्ट लाइन है वो सैटर्न पर रुकी है, जो आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और खुद के उद्धार के बारे में, खुद के तरक्की के बारे में ज़्यादा फोकस कराएगी। तो पैसा आपके जीवन में इनफ रहने वाला है। इसके बाद में जो सपोर्टिव हार्ट लाइन आई है, ये मूड स्विंग इश्यूज देती है, क्योंकि इस कंडीशन में अब इमोशन फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाएगा, सीरियस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सीक्रेटिव भी बनाएगा। तो मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उस कारण से प्रॉब्लम ये आ रही है सैटर्न पे कि सैटर्न है हमारा किसी भी काम का एंड रिजल्ट, हमारा करियर, सेटिस्फेक्शन लेवल, और वहाँ पर रेखाएं जो सीधी हैं उसको रेखाएं दूसरी काट रही है। तो आपको इमोशनल डिस्टर्ब लाइफ में ज़्यादा नहीं होना है, उसके लिए इमोशनल डिसीजंस लाइफ में कम लेना है। तो जाकर के आपका जो लक लाइन है ये डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट कर पाएगा, और उसके बाद में आपके सारे काम फ्रूटफुल रिजल्ट देने लगेंगे, ईजिली होने लग जाएंगे। अड़चन, बाधा, रुकावटें जो चीज़ें होती हैं
जो इस तरह की लक लाइन में देखने को मिलती है, क्योंकि एंड रिजल्ट इसमें नहीं मिल पाता है अच्छा, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि लक लाइन है कैसी। आपकी लक लाइन मून लक लाइन है, और मून लक लाइन जब होती है तो अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके ही ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। शुक्र आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में भी हैं। इस कंडीशन में फॉरेन से कनेक्शन या लाभ 100% मिलता है। बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। अब इस लक लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला बायफोर्क है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों में आपको इंटरेस्ट पहले से था, फिर आप एक चीज़ के रिगार्डिंग सीरियस हुए, आपका ये लक लाइन यानी अप्रोक्सीमेटली 10-11 साल की उम्र से जनरेट हो गया। इसके बाद में आपका बायफोर्क का साइन यहाँ पर अवेलेबल हुआ, जिसने आपके काम में डाइवर्जन या अपग्रेडेशन देना शुरू किया। ये समय आपका लाइफ में 36 के बाद का है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी लक लाइन स्मूथली चल के एकदम एकाएक रुक रही है, और छोटी छोटी लक लाइन्स, अनदर लक लाइन आपकी अवेलेबल हो रही है जो बिल्कुल स्टेबिलिटी करियर में नहीं दे पा रही है। इसको ठीक रखने के लिए आपको सैटर्न रेमेडी करने की ही ज़रूरत है और सन रेमेडी करने की ज़रूरत है, ताकि आपके जितने पेंडिंग वर्क हैं वो सब कंप्लीट हो सके, पेंडिंग डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट हो सके, और प्रॉपर स्टेबिलिटी आपके करियर, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल में आ सके। अदरवाइज इस कंडीशन में इन सब लाइन को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी या सक्सेस देता है। परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए हमें लक लाइन को ही इन्हेंस करना ज़रूरी है, तो उसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। ओल्ड एज कंफर्टेबल आपका रहने वाला है, क्योंकि मल्टीपल लाइन जो ऊपर से खासकर नीचे की तरफ आती हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट और अच्छे लक को रिप्रेजेंट करती है आफ्टर 60। इसके बाद में 2 से 3 जब रेखाएं सैटर्न एंड सन के मिड में हो तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जहाँ तक दूसरों को एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस अच्छा दे पाने के कारण अपना लक या कर्म दूसरों के लिए यूटिलाइज जब करते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ बिजनेस, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। एक तो ये रेखा बिजनेस या सर्विसेज में सक्सेस देती है, और दूसरी जो आपकी मरकरी लाइन यहाँ से कट होके निकली और उसके बाद अनदर लाइन चल रही है, ये सब बिजनेस के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस देती है। तो चंद्र से जब मरकरी की तरफ लाइन निकलती है तो ये फॉरेन में ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ देती है, बर्थ प्लेस पे ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपना ज्ञान, विद्या, योग्यता, दूसरों के काम बहुत अच्छा आएगा। सन माउंट के ऊपर में क्या हो गया कि बार बार रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इस कंडीशन में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उन इश्यूज से ना ही डरिएगा ना घबराइएगा। इशू का पता जब चलता है तो सॉल्यूशन अपने आप निकलता है। तो सन माउंट पे जब इस तरह के साइन होते हैं तो पिता से लाभ, क्योंकि पिता का क्षेत्र है पहला, पिता, बॉस या बड़े लोग, उन सब से कनेक्शन कहीं ना कहीं या लाभ प्रॉपरली नहीं मिलता है। किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने में बहुत देरी या रुकावट मिलती है, जिसमें कोई और क्रेडिट ले जाता है। आपके जो नीयत है वो अच्छी रहेगी, लेकिन शो किया जाएगा कि आप अपना फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं, जिसे कहते हैं डिफेम करना, या अच्छा काम करने के बावजूद भी वो रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाना, क्योंकि सन पे क्रॉस होने के कारण ये आपके नाम सम्मान को कहीं ना कहीं रोक रहा है। दूसरा, करियर में डिटैचमेंट, डिसइंटरेस्ट एकाएक आ जाता है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर एंड रिजल्ट हमें गेन नहीं हो रहा है, वो सैटर्न से हमें देखने को मिला। इस कंडीशन में प्रिकॉशन ये रखना है कि कभी भी अपने डिज़ायर, एम, गोल, आगे क्या करने वाले हैं नहीं बताना है, सीक्रेटिव ज़्यादा रहना है, अपने नाम से काम कम करना है। इस कंडीशन में सन रेमेडी के अतिरिक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। कितना ही काम बिगड़े, कितना ही नेगेटिविटी आए, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहना है। ये रूल या प्रिंसिपल बनाना है जिसमें आपको ब्रेक अपने काम से नहीं लेना है। ये चीज़ करने के बाद, रेमेडी करने के बाद, आपके लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगा, क्योंकि और कोई मसला ही नहीं है आपके हथेली में सैटर्न एंड सन के अलावा। इसके बाद यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन बनने शुरू हो जाएंगे, जो आपको वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, गुडविल, ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक से ज़्यादा सनलाइन अवेलेबल होती है तो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट भी होता है। एक चीज़ छोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, इस टाइप का नेचर है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी हमें रखना यहाँ ज़रूरी है। सन माउंट आपका अच्छा है, लेकिन सन लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन होता है गर्डल ऑफ वीनस का। गर्डल ऑफ वीनस का तात्पर्य होता है कि ये व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव तो बनाता है, लेकिन इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को एडवाइस दिया जाता है कि जॉब नहीं करें, क्योंकि ये प्रेशराइज ट्रबलिंग सिचुएशन को हैंडल नहीं कराता है। ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों को बनता है जो टैलेंटेड होते हैं, बाय बर्थ अपने साथ एक टैलेंट लेकर के आते हैं। उस टैलेंट को संभालना पड़ता है, निखारना पड़ता है,
अपने क्रिएटिविटी आर्ट को या इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये साइन एक्सट्रीम सक्सेस या नेम फेम देने में सक्षम होता है। मरकरी अमाउंट पे जब मल्टीपल लाइंस हो तो ये बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। आपसे जब एक दो बार कोई मिलेंगे अननोन, उनको लगेगा ही नहीं कि आप नए इंसान हैं, इसीलिए वो अपने सारी बातें, सीक्रेट्स, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख जाएंगे, आप पे अंधाधुन बिलीव करेंगे, क्योंकि आप अपनापन देते हैं। आप वो इमोशनल टच हो गया या हीलिंग हो गया या काइंडनेस हो गया, वो फील करा देते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा लोगों से घिरे हुए पाए जाते हैं, नहीं तो किसी भी समूह की जान बनते हैं, समूह का नेतृत्व करते हुए पाए जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस बहुत अच्छी होने के कारण लोगों का जुड़े रहना यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। और माइंड का ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए माइंड हमेशा एक्टिव जोन में या थिंकिंग जोन में देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम वेल्थ एंड सक्सेस आपके काम में देगा। भले ही सन डिस्टर्ब हो, क्रेडिट वगैरह ना भी मिले, लेकिन मरकरी आपका अच्छा है तो आपके पास पैसा हमेशा आते रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, और हार्ट लाइन से अभी भी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, तो इमोशनल डिसीजन लेने से बचें, किसी को उधार पैसा देने से बचें, किसी पर डिपेंडेंट होने से बचें। अपना कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल या खुद के बिहाफ पे लेते हुए आगे बढ़ें, तो इससे आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ेगा और इस तरीके का इमोशनल सेटबैक, इमोशनल ट्रबल जैसी चीज़ें आपको फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से पूरी इंडिपेंडेंट होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्यूरियस बनाती है बचपन से, एडवेंचरस लवर बनाती है, और ज़िद बहुत बड़े लेवल का होता है। दूसरों का गाइडेंस, एडवाइस, सजेशन बहुत ज़्यादा लेना, आगे से मिलना, ये सब पसंद नहीं करते हैं। अपने दम पे जीवन जीना और थोड़े केयरलेस टाइप के भी पाए जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ये काम हम करते हैं। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन आपकी ज़िद को पूरा करेगी, और इस माइंड लाइन में एक माइंड लाइन अनदर आकर ऐड हुई जो बायफोर्क में कन्वर्टेड हुई। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 42 एंड 44 के आप एज के आसपास में आपने चीज़ों को कैजुअल लेना ख़त्म कर दिया, थोड़ा सीरियसनेस आपके व्यक्तित्व में आया, और अब बायफोर्क का साइन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 55 के एज में। तो यानी अभी आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ने वाली है, अभी आप और अपने आप को सुधारेंगे या अपने ऊपर काम करेंगे, और मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होना या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना, एक काम से 10 काम कर लेना, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करना, और एकदम अलग तरीके का 2 प्रोफेशन ज्वाइन करने जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और इसमें जब ट्रायंगल का साइन आता है तो ये मल्टी मिलियनर अपने डिसीजन से, प्लानिंग से बनाता है। पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे लिए गए डिसीजन से लाभ मिलता है, और इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करने के कारण कंसिस्टेंटली जो वर्क है वो बढ़ता है। आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है, इसलिए आपके जीवन में कोई आपका बड़ा शत्रु नहीं बन पाएगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं आ पाएगी, और अगर लोन लेकर काम करते तो जल्दी से उसको चुका भी देंगे। और मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव कर रहा है, कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसके बाद में, इसके पहले आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने वर्क के रिगार्डिंग बढ़ना जो शुरू हुआ था वो 36 के बाद का ड्यूरेशन था। मेंटली कंफ्यूज या डिस्टर्बिंग सिचुएशन आपके जीवन में मेजरली 20 से लेकर 23 के मिड में, और एक अराउंड यहाँ पर 27 से 30 के मिड में था। राहुल लाइन के कारण मेंटल प्रेशर आपको 36 के एज में आया था, और यहाँ पर यानी मार्स के जोन पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रॉपर्टी या वर्क में इन्हेंसमेंट और प्रॉस्पेरिटी डेवलप करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 42 और 44 के बाद में ज़्यादा आपका होना शुरू हुआ, और अभी भी चांसेस बहुत हाई हैं घर बनाने के, नए घर लेने के या शिफ्ट करने के। तो इसीलिए माइंड लाइन में मेजर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग है, इसीलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट आपका लाइफ होता जाएगा। अब लाइफ लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, जैसे सक्सेस लाइन कहते हैं, सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, ये जब भी निकलती है तो अपना एफर्ट, मेहनत बेकार नहीं जाता, और उन सभी उम्र में हमें सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यानी आपको जो सक्सेस मिलना शुरू हुआ था वो 26 का पीरियड था, 28, इसके बाद में अराउंड 32 एंड 3, 37 एंड 8, और उसके बाद 40। अब के समय पे ये देखने मिल रहा है कि यहाँ छोटे छोटे स्तर पे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने शुरू हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा आपके कराने वाले, और अभी भी आपकी प्रोग्रेस 57 के आसपास में बहुत अच्छी होने वाली है। लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है, ब्रांचेस बहुत सारी निकल रही है, और इसका कनेक्शन जब शुक्र से होगा तो होम टाउन पर जाना या
रेसिडेंस वर्क प्लेस में चेंजेस होने के फुली चांसेस हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस के बाद में आपके पार्टनर या फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स भी, मेंबर्स भी आपके काम में इंगेज हो जाएंगे। इस तरह की जब वरीज लाइन या राहु लाइन काट करके जाती है, वो लाइफ में मेजर स्ट्रगल लेकर के आता है या चिंता लेकर के आता है। ये सब कुछ आपने मेजरली फेस किया 27, 32, 3, 36 से 39 के मिड में, एक अराउंड 40 में भी, और 41 के बाद में 43 में भी। अब आने वाले समय में ऐसी कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। मेजर सपोर्ट आपको जो मिला इस स्ट्रगलिंग टाइम पे दूसरों का अपनों का मिल गया, लेकिन उसके बाद आपने किसी का सपोर्ट ही नहीं लिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी देगा। लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी वरीज लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, तो घरेलू मैटर या बहुत ज़्यादा परफेक्शन या दूसरों को लेकर के बहुत जजमेंटल, इन सारी चीज़ों से आप परहेज करिएगा। आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो शुक्र है बहुत अच्छा है, उसलिए आप क्रिस्टल की ब्रेसलेट डेफिनेटली पहनिएगा राइट हैंड में, तो ये आपके प्लेजर फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा। सेटिस्फेक्शन, रिलेशंस, प्लेजर, वर्क, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इन्हेंस करेगा। बाकी लॉन्ग लाइफ है आपकी। केतु का क्षेत्र पर अभी स्क्वायर का साइन डेवलप हो चुका है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस या आपके काम में सिक्योरिटी देगा। इंट्यूशन बेस्ड वर्क करना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन या मल्टीपल लाइन होना रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए चंद्रमा की रेमेडी करना यहाँ ज़रूरी है। और मरकरी लाइन आपकी थोड़ी रुक रुक करके चली है, लेकिन एट द एंड आगे बढ़ रही है, तो आपके हेल्थ में भी रिकवरी होना और आपका बैलेंस शीट एंड सेविंग्स बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सेविंग के बजाय आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाइए। एक तो ये विंडो साइन, एक ये ट्रायंगल का साइन आपको बहुत ज़्यादा सफलता इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा देता चला जाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके सीमेन लाइन का फॉर्मेशन है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव बनाता है। लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन निकली, फिर अनदर लाइन निकली, और उसके अनदर माइंड लाइन निकली, जिसने आपकी इमोशंस को, मेंटलिटी को बहुत बैलेंस किया। बहुत ज़्यादा अप डाउन लाइफ में रहा, लेकिन मरकरी लाइन हमेशा स्ट्रॉन्ग रही, तो हमेशा सीखने की आदत, आगे बढ़ने की आदत रही। और बायफोर का साइन रईसी जीवन में देता है। और सन लाइन की कंडीशन लेफ्ट पाम में अच्छी है, तो आपके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन तो बहुत अच्छा है काम को लेकर के, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते, एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसलिए जब आप सैटर्न एंड सन रेमेडी करेंगे, तो उस कंडीशन के बाद में ये अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, रुकावटें जैसी चीज़ें खत्म होना शुरू होगी। अब लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आपका आएगा। अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जजमेंट, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए चंद्रमा का रेमेडी करना या ब्रेसलेट भी पहनना आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। आने वाले 3 साल के अतिरिक्त आपका प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी और नए तरह के इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस 2024 के मिड और 2025 में से ज़्यादा देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।